हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कुछ कंटेंट याद आया तो सोचा मैं आपके साथ में शेयर करूं। अभी मैं ट्रेन में चढ़ा और मेरा जो कोच था उसके जस्ट पास में जनरल कोच था। तो वहाँ पे मैं देख रहा एक तो अंदर भी जगह नहीं है और बाहर भीड़ भयंकर, और इधर मैं जहाँ चढ़ा कोई नहीं है, बिल्कुल मैं अकेला चढ़ रहा हूँ। और उसके बाद में मैं आराम से यहाँ रिलैक्स कर रहा हूँ। मेरा सेपरेट रूम है, मैं आपको थोड़ा रूम करवा देता हूँ, देख लो। आराम से मैं यहाँ लेटा हूँ और ये मेरा सेपरेट रूम है। कोई भी कुछ चाहिए तो यहाँ से मुझे बटन दबाना आ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए। और ये मेरा पर्सनल रूम। उधर जगह नहीं है, यहाँ मैं आराम से सो रहा हूँ। डिफरेंस क्या है पता है? अब आप कहेंगे सर पैसे का डिफरेंस है। पैसे का नहीं है, एक विचार का डिफरेंस है। क्योंकि एक दिन मैं भी उधर ही सफ़र कर रहा था, लेकिन जब मैं पढ़ने जाता था तो मैं इधर के लोगों को देखता था, ये कैसे लोग हैं जो इनमें चढ़ रहे हैं। और मैं भी बहुत उधर हम लोग लटक के जाते थे। अभी पिछले कुछ साल हुए होंगे कि मैं इन कोच में सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता था कि यार ये कैसे कोच है, इसमें कैसे लोग बैठते हैं, और एक दिन मेरे को भी बैठना है। अब ये एक विचार आया बस। अब ये विचार जनरली लोगों के दिमाग में आता नहीं है। जैसे कोई अगर जनरल कोच में सफ़र कर रहा है तो वो ये सोचता है कि यार जैसे मान लो उसका किराया है 200 रुपये, इसका किराया है 2500 रुपये, ठीक है। तो इंसान ये सोचेगा कि यार इतने रुपए में तो मैं 10 बार आके चला जाऊंगा। आप समझना, उसने क्या सोचा कि इतने रुपए में तो मैं 10 बार आके चला जाऊंगा। अब ये सोच उसको वहीं रखेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे कमाने का विचार भी नहीं आएगा। जब विचार नहीं आएगा तो पैसा भी नहीं आएगा। और जब मैं उस समय जनरल कोच में धक्के खाता था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंस कितना है आप देखो, पास में जनरल कोच है और इधर मेरा कोच है। तो आप बात वही है कि डिफरेंस जो है वो एक केवल विचार का है। ये मैंने सोचा अभी बैठे बैठे। अब कई लोग क्या करते हैं, जनरल कोच में सफ़र कर रहे हैं पर सोचते भी नहीं कि इधर जाना है। अगर उनके मन में विचार आ जाता है या कोई बोल भी देता है कि भैया एक दिन इसमें सफ़र करेंगे, तो वो बोलेगा भैया इतने में तो हम 10 बार आके चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे अभी मैं सोच रहा था बैठे बैठे, तो मुझे ये बात याद आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि विचार करो। आपके पास पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप विचार करोगे। अगर आप विचार करोगे तो योग बनेगा। समझ रहे हो? कैसे भी करके जो यूनिवर्स है वो आप तक वो चीज़ पहुंचाएगा। आप जैसे आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया कि भैया मुझे इधर फर्स्ट एसी कोच में बैठना है, ठीक है। तो जैसे आपने मैसेज दिया तो अब वो उस पर काम करेगा। क्योंकि आप मैसेज नहीं दे रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि अरे इतने में तो हम ये कर लेंगे, इतने रुपए में तो हम ये कर लेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए सोचो कैसे होगा, ये यूनिवर्स पे छोड़ो। मैंने भी उस समय सोचा था, हो गया ना। यूनिवर्स नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं विचार ही शक्ति है, और जो कुछ आएगा इंसान के पास वो विचार से।